आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th के लिए प्रोज चैप्टर फर्स्ट माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, जिसके राइटर हैं ब्रूकर टी वॉशिंगटन। फर्स्ट चैप्टर माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, मेरा संघर्ष, स्ट्रगल मीन्स संघर्ष, फॉर एन एजुकेशन शाब्दिक हिसाब से चलेंगे, शाब्दिक अर्थ के अनुसार तो मेरा संघर्ष एक शिक्षा के लिए, लेकिन ऐसे नहीं बोलेंगे बेटा, इसको ऐसे कहेंगे मेरा संघर्ष शिक्षा के लिए, क्योंकि शिक्षा में बेटा सारे सब्जेक्ट्स आपके आते हैं। इसको लिखा है ब्रूकर टी वॉशिंगटन सर ने 1856 से 1915 तक इनका टाइम पीरियड रहा। ही वॉज बॉर्न इन अमेरिका, अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। पुअर नीग्रो फैमिली में हुआ था। गरीब, नीग्रो मीन्स सांवले रंग के लोगों को नीग्रो कहा जाता है, और 1856 में हुआ था। आइए अब हम लोग टेक्स्ट देखते हैं, यानी बुक में पैरावाइज मीनिंग। वन डे, एक दिन, वाइल एट वर्क, जब लेखक काम कर रहा था, इन अ कोल माइन, कोयले की एक खान में काम कर रहा था लेखक। बच्चों, ये लेखक के जीवन की खुद की घटना है, इसलिए इसे हम ऑटोबायोग्राफी के रूप में जानते हैं। आई हैपेंड, जहाँ जहाँ आई आ रहा है वहाँ वो आई लेखक के लिए आ रहा है। आई हैपेंड, लेखक के साथ ऐसी घटना घटी। टू ओवर हियर, वो सुन पाया। टू माइनर्स वर टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल, दो व्यक्ति जो कोयले की खान में काम करते थे, वो लोग बातचीत कर रहे थे एक महान स्कूल के बारे में, महान स्कूल के बारे में। और ये स्कूल महान क्यों था, या फिर इसे महान क्यों कहा लेखक ने? क्योंकि ये स्कूल था फॉर कलर्ड पीपल, सांवले लोगों के लिए था। बेटा, जैसे हम लोगों के यहाँ पर समाज कई वर्गों में बटा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, उसी तरीके से जो है अमेरिका में समाज बटा हुआ था रंग रूप के हिसाब से। गोरे लोगों का समाज अलग था और सांवले लोगों का समाज अलग था। समवेयर इन वर्जीनिया, ये स्कूल जो है वर्जीनिया में कहीं पर स्थित था, जिसके बारे में ये कोयले में खान करने वाले व्यक्ति बातचीत कर रहे थे, और जो स्कूल सांवले लोगों के लिए था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था। दैट आई हैड एवर हर्ड, जब लेखक ने सुना। एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल, कुछ ऐसी खास बातें एक प्रकार के स्कूल के बारे में और कॉलेज या कॉलेज के बारे में। दैट वॉज मोर प्रिटेंशियस, जो बहुत आकर्षक लग रहा था। देन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन, उस स्कूल की तुलना में ज़्यादा आकर्षक लग रहा था जो स्कूल सांवले लोगों के लिए था लेखक के कस्बे में। लेखक के कस्बे में भी एक स्कूल छोटा सा था, उस स्कूल से ये वाला स्कूल जिसके बारे में ये दोनों व्यक्ति जो कोयले की खान में काम कर रहे थे बात कर रहे थे, वो ज़्यादा आकर्षक लेखक को महसूस हो रहा था। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, जब दोनों कोयले की खान में काम करने वाले कर्मचारी उस स्कूल की व्याख्यान कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उसका बखान कर रहे थे। इट सीम्ड टू मी, तो लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था, दैट कि इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, लेखक को महसूस हो रहा था कि वो स्थान जहाँ पर ये स्कूल है वो धरती का सबसे महानतम स्थान है, सबसे सुंदर स्थान है।
Not even heaven presented more attraction for me at that time than did the Hampton Normal and Agricultural Institute. लेखक का कहना है नॉट इवन हेवन प्रेजेंटेड, लेखक कह रहा है कि अगर ईश्वर उसे स्वर्ग एक तरफ रख देता और दूसरी तरफ ये जिस स्कूल के बारे में बातचीत चल रही थी उस स्कूल को रख दिया जाता, तो लेखक कह रहा है मोर अट्रैक्शन, लेखक कह रहा है कि स्वर्ग से ज़्यादा उसे ये स्कूल आकर्षित कर रहा था एट दैट टाइम, उस समय, देन डिड द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, वो स्कूल कर रहा था जिसका नाम था हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। बेटा ये पोर्शन अंडरलाइन कर लीजिए, जिस ये स्कूल का जो नाम है हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, इस पर आपका यूनिट टेस्ट में क्वेश्चन बनता है, हाफ ईयरली में क्वेश्चन बनता है, एनुअल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है। और ये स्कूल था कहाँ? इन वर्जीनिया, वर्जीनिया में कहीं पर स्थित था। अबाउट विच दीज मैन वर टॉकिंग, ये वही स्कूल है जिसके बारे में वो दोनों व्यक्ति बात कर रहे थे जो कोयले की खान में काम कर रहे थे। आई रिजॉल्व्ड एट वंस, लेखक ने तुरंत दृढ़ संकल्प किया। रिजॉल्व्ड का अर्थ होता है दृढ़ संकल्प करना। लेखक ने तुरंत दृढ़ संकल्प किया टू गो टू दैट स्कूल, कि वो उस स्कूल में जाएगा। ऑल्दो, यद्यपि कि, आई हैड नो आइडिया वेयर इट वॉज, लेखक को नहीं था कोई भी विचार कि वो कहाँ पर है स्थित। और हाउ मेनी माइल्स अवे, लेखक को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये स्कूल कितनी दूर है। और हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट, लेखक को ये भी नहीं पता था कि वो वहाँ पर कैसे जाएगा। इट वॉज ऑन फायर, सॉरी यहाँ इट नहीं आई है, आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली, लेखक के मन में लगातार एक बात चलती रही। विद वन एम्बिशन, उसके मन में केवल एक लक्ष्य था। एंड दैट वॉज टू गो टू हैम्पटन, और वो लक्ष्य था कि वो उस स्कूल तक जाए, उस स्कूल में एडमिशन ले, उस स्कूल में जाकर पढ़े। बच्चों, हमें भी अपने जीवन में एकमात्र एक लक्ष्य बनाना चाहिए और वो लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बड़ा लक्ष्य बनाएंगे तो लाइफ में कहीं ना कहीं आकर अगर हम अपने पर्टिकुलर लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाए तो कहीं सेकंड नंबर पर कहीं ना कहीं उससे, मान लीजिए टॉप मोस्ट है, फिर सेकंड टॉप मोस्ट, तो टॉप मोस्ट लक्ष्य अगर हमें नहीं मिलता, टारगेट नहीं मिलता, अचीव नहीं कर पाते, तो सेकंड टॉप मोस्ट टारगेट हम अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य छोटा है, तो अगर वो सोचता है कि ऐसा नहीं होगा तो वैसा कर लेंगे, वैसा नहीं होगा तो वैसा कर लेंगे, तो वो व्यक्ति हमेशा भटकता रहता है लाइफ में अपने। चलिए आगे देखते हैं। दिस थॉट वॉज विद मी डे एंड नाइट, ये विचार लेखक के मन में दिनों रात था। क्या? कि वो उस स्कूल में जाकर एडमिशन लेगा, वहां पढ़ेगा। इन द फॉल ऑफ 1872, 1872 ईस्वी के आरंभ में, इन द फॉल ऑफ, जैसे ही स्टार्ट हुआ उस समय, आई डिटरमाइंड, लेखक ने दृढ़ योजना बना ली, टू मेक एन एफर्ट, कि वो एक प्रयास करेगा, टू गेट देयर, कि वो वहाँ पर जाए। माई मदर वॉज ट्रबल्ड विद अ ग्रेव फियर, उसकी माँ के मन में, लेखक के माँ के मन में एक बड़ा सा डर था। दैट आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन अ वाइल्ड गूस चेज, वो डर था कि लेखक की माँ ये सोच रही थी कि उसका बेटा एक निरर्थक प्रयास कर रहा है। वाइल्ड गूस चेस का अर्थ होता है निरर्थक प्रयास। स्टार्टिंग आउट यानी जा रहा है। ट्रबल्ड मीन्स
परेशान थी। ग्रेव मीन्स यहाँ पर हमने बड़े से लिया, बहुत बड़ा भय था उसको। एट एनी रेट, किसी भी दशा में, आई गॉट ओनली हाफ हार्टेड कंसेंट फ्रॉम हर, लेखक अपनी माँ से अधूरे मन से जो है परमिशन प्राप्त कर पाया, अनुमति प्राप्त कर पाया। दैट आई माइट स्टार्ट, जिससे कि वो अपनी यात्रा शुरू कर पाया। आई हैड वेरी लिटिल मनी, लेखक के पास बहुत थोड़ा सा पैसा था। विद विच, जिसके मदद से, टू बाई क्लोथ्स, उसने कुछ कपड़ों को खरीदा। भाई उसको दूर जाना था तो कपड़े होने चाहिए पास में, तो उसने कुछ कपड़ों को खरीदा। एंड पे माई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और लेखक ने थोड़े से पैसे उसी में से बचा लिए जिससे कि उसके जाने की खर्च में मदद मिल सके। भाई पैदल तो उतनी दूर जाएगा नहीं, कुछ ट्रैवलिंग का खर्च होगा, यात्रा का खर्च होगा, लेकिन फिर भी पैसे को उसने बचाया। माई ब्रदर जॉन, लेखक के भाई का नाम था जॉन, हेल्प्ड मी, लेखक के भाई जॉन ने उसकी मदद की, लेखक की। ऑल दैट ही कुड, उतनी मदद की जितनी की वो कर सकता था। बट, लेकिन, ऑफ कोर्स, वास्तव में, दैट वॉज नॉट अ ग्रेट डील, वास्तव में वो मदद बहुत बड़ी नहीं थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी जिससे कि पूरा खर्च उठाया जा सके, थोड़े से पैसे थे। आगे देखिए। फाइनली द ग्रेट डे केम, और अंतिम रूप से वो दिन भी आ गया। एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, लेखक जो है हैम्पटन जाने के लिए रवाना हुआ। हैम्पटन बेटा स्थान का नाम है। आई हैड ओनली अ स्मॉल चीप सैचल, लेखक के पास एक सस्ता सा, चीप मीन्स होता है सस्ता, कम कीमत वाला, लेखक के पास एक सस्ता सा सैचल था, सैचल यानी थैला। दैट कंटेन्ड अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग, उस थैले में थोड़े बहुत कपड़े थे। आई कुड गेट, जो उसने खरीदा था। माई मदर एट द टाइम वॉज रैदर वीक, लेखक की माँ उस समय बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। एंड ब्रोकन इन हेल्थ, और उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब था। आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन, लेखक सोच रहा था कि जब वो वापस लौटेगा तो उसकी माँ उसे जीवित अवस्था में मिलेगी या फिर नहीं। एंड दस, और इस प्रकार से, आवर पार्टिंग वॉज ऑल द मोर सैड, लेखक और लेखक की माँ का अलगाव जो था, जो एक दूसरे से बिछड़ रहे थे, वो बहुत दुखद था। शी हाउएवर वॉज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल, लेखक ने जब अपनी माँ के स्वास्थ्य को देखा कि बहुत ज़्यादा खराब है, बीमार है, लेखक ने जब ये महसूस किया कि पता नहीं हम उसे दोबारा देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, तो लेखक के मुंह से निकला कि वास्तव में उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा साहसी महिला थी। The distance from Malden to Hampton is about 500 miles. माल्डन से लेकर हैम्पटन, माल्डन में लेखक रहता था, माल्डन से लेकर हैम्पटन तक की दूरी वो लगभग 500 मील थी। बेटा ये भी आपको नोट करना है, 500 माइल्स। बाई वॉकिंग, कुछ दूर लेखक पैदल चला। बैगिंग राइड्स बोथ इन वैगन्स एंड इन द कार्स, कभी कभी वो घोड़ा गाड़ी में और कभी कभी वो कार में क्या करता, लिफ्ट मांग लेता। इन सम वे, और इसी तरीके से कुछ रास्ता कटा उसका। अ नंबर ऑफ डेज, कुछ दिनों के बाद। आई
रीच्ड द सिटी ऑफ रिचमंड, लेखक रिचमंड पहुंचा, वर्जीनिया में जो स्थित था, अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन। अब रिचमंड से लेकर हैम्पटन तक के बीच में लेखक को 82 माइल्स की दूरी तय करनी बाकी थी। अगर एक प्रश्न आपसे यहाँ पूछें कि लेखक अभी तक माल्डेन से रिचमंड तक की कितनी दूरी तय कर चुका, तो क्या आप बता पाएंगे? सोचिए जरा सा, कितनी दूरी तय कर चुका है। आइए देखते हैं। बेटा, माल्डेन से हैम्पटन की दूरी 500 माइल्स थी। 82 माइल्स अभी उसको चलना बाकी है, तो 500 माइल्स में से 82 माइल्स हमने माइनस कर दिया। सॉरी, तो 418 माइल्स बचा। तो इसका मतलब है कि 418 माइल्स की दूरी जो है लेखक तय कर चुका है। आइए आगे देखते हैं। व्हेन आई रीच्ड देयर, जब लेखक रिचमंड पहुंचा था, टायर्ड, थका हुआ था, हंग्री, भूखा था, एंड डर्टी, जो कपड़े उसने पहन रखे थे बहुत गंदे हो चुके थे। इट वॉज लेट इन द नाइट, और आधी रात में पहुंचा था, देर रात पहुंचा था रिचमंड शहर। आई हैड नेवर बीन इन अ लार्ज सिटी, लेखक कभी इतने बड़े शहर में कभी नहीं गया था। एंड दिस रैदर एडेड टू माई माइजरी, माइजर, बेटा माइजर मीन्स होता है कंजूस, माइजरी यानी कंजूसी, लेकिन यहाँ कंजूसी से नहीं, यहाँ पर हम ये कहेंगे कि लेखक के ये शहर जो है लेखक का मजाक बना रहा था, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था और शहर बहुत बड़ा था। When I reached रिचमंड, जब लेखक रिचमंड पहुंचा, I was completely out of money, लेखक पूरी तरीके से पैसे से खाली था, उसके पास एक भी पैसा नहीं था। I had not a single acquaintance, एक्वेंटेंस का अर्थ होता है परिचित, लेखक को उस शहर में एक भी व्यक्ति नहीं जानता था, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें, लेखक उस शहर में किसी को नहीं पहचानता था। इन द प्लेस, उस स्थान पर किसी को नहीं पहचानता था लेखक। एंड बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वेज, और शहर के रास्तों से अनजान था। जो विद्यार्थी बॉम्बे घूमे हैं उन्हें तो शायद थोड़ी बहुत जानकारी हो, लेकिन जो बॉम्बे कभी नहीं गया, तो अगर वो पहली बार जा रहा है तो बॉम्बे में खो जाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि किस रास्ते को पकड़कर उसे कहाँ पहुँचना है। भाई पहली बार जा रहा है तो रास्ता ढूंढने में उसे दिक्कत होगी ही होगी। उसी तरीके से लेखक को दिक्कत हो रही थी, उसे नहीं पता था कि किस रास्ते को पकड़कर कहाँ जाना है। I did not know where to go, लेखक को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। I asked at several places, लेखक कई जगहों पर जाकर बातचीत उसने किया, for lodging, कि कोई उसे अपने यहाँ ठहरा ले। But, लेकिन they all wanted money, सभी लोग पैसे मांग रहे थे ठहराने के लिए। And that was what I did not have, और जिस पैसे को लोग मांग रहे थे वो पैसा लेखक के पास तो था ही नहीं, क्योंकि लेखक के पास पैसे सारे खत्म हो गए थे। Knowing nothing, लेखक को कुछ समझ ना आया, else, और कुछ समझ ना आया, better to do, कि क्या वो करे। I walked the street, लेखक सड़क पर टहलने लगा। I must have walked
लेखक टहलता रहा द स्ट्रीट, सड़क पर, टिल आफ्टर मिडनाइट, आधी रात के बाद तक लेखक टहलता रहा। एट लास्ट, और अंत में, आई बिकेम सो एग्जॉस्टेड, लेखक बहुत ज़्यादा थक गया। एग्जॉस्टेड मीन्स थका हुआ, बहुत ज़्यादा थक गया। दैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर, और रिजल्ट इसका क्या हुआ कि लेखक के अंदर अब शक्ति नहीं रह गई कि वो टहल पाए। आई वॉज टायर्ड, लेखक थका था। आई वॉज हंग्री, लेखक भूखा था। आई वॉज एवरीथिंग, लेखक की दुर्दशा बन चुकी थी। बट डिस्करेज्ड, लेकिन बेटा वो निराश नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ, उसकी हिम्मत नहीं टूटी। जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉशन, ऐसा भी समय आया जब लेखक बिल्कुल थक कर चूर हो गया। एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉशन, उसकी थकान की सीमा एकदम पार कर चुकी थी, उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी थी। तब क्या हुआ? आई केम अपॉन अ पोर्शन, लेखक एक हिस्से में आया। ऑफ अ स्ट्रीट, सड़क के एक हिस्से में आया। वेयर द ब्रॉड साइडवॉक वॉज कंसीडरेबली एलिवेटेड, जहाँ पर फुटपाथ बना हुआ था। बेटा बड़े बड़े शहरों में सड़क के किनारों पर फुटपाथ रहता है, जो सड़क से ऊंचाई पर बना रहता है। आई वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट, लेखक कुछ देर तक इंतजार करता है। टिल आई वॉज श्योर, जब लेखक निश्चिंत हो गया, वो एकदम उसे पक्का हो गया। दैट नो पासर्स बाय कुड सी मी, जब लेखक ने ये देखा कि कोई उसे आने जाने वाला देख नहीं पाएगा। एंड देन, तब क्रेप्ट अंडर द साइडवॉक, धीरे से जाकर वो फुटपाथ पर बैठ गया पहले। एंड ले फॉर द नाइट, और रात गुजारने के लिए वहीं फुटपाथ पर लेट गया। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। विद माई सैचल ऑफ क्लोथिंग, आपको याद होगा कि उसके पास एक सस्ता सा थैला था कपड़ों का। फॉर पिलो, उसको उसने तकिए के स्थान पर लगाया, सर के नीचे तकिए के जैसे प्रयोग किया। नियरली ऑल नाइट, लगभग पूरी रात। कुड हियर द ट्रैम्प ऑफ फीट, लेखक ने लोगों के चलने की आवाज़, बेटा जब हम लोग चलते हैं चप्पल पहन के, स्लीपर्स पहन के, तो आवाज़ कुछ होती है, शूज़ पहन के चलते हैं तो आवाज़ कुछ होती है। तो लेखक पूरी रात पैदल यात्रियों के पैरों की आवाज़ सुन रहा था। ओवर माई हेड, अपने सर पर। बच्चों आज तक आज यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि देखिए ये हमारा लेखक कितना कष्ट उठा रहा है उस स्कूल में एडमिशन प्राप्त करने के लिए, अपनी पढ़ाई को अच्छा बनाने के लिए। आपको एक उदाहरण देते हैं, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी थे, वो गरीब परिवार से थे और उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा को कंप्लीट किया रोड लैंप की मदद से। सड़क पर बेटा पोल लाइट्स लगी रहती हैं, उसके प्रकाश में लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपना अध्ययन कंप्लीट किया। हमारा लेखक इतना परेशानी उठा रहा है अपने पढ़ाई के लिए, और आज के समय में आप विद्यार्थियों के पास इन्वर्टर है, आपके पास हर सुख सुविधाएं हैं, तो भी आप जो है इन सुख सुविधाओं का लाभ उठाते हुए पढ़ाई पर अपने ध्यान नहीं देते। तो मैं आपसे यही कहूँगा, खूब मन लगाकर पढ़िए, समय को नष्ट ना करिए और आगे बढ़ते रहिए। वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, खुद भी पढ़िए, और शेयर जब आप करेंगे तो आपके मित्र भी पढ़ेंगे। नहीं देखते हैं तो उनको आप फ़ोन करके प्रमोट करिए कि नहीं वीडियोस को देखें, हमारे पढ़ाई का लॉस हो रहा है। तो इस वजह से आपका पढ़ाई लॉस ना हो, इसलिए वीडियो बनाकर आप लोगों को भेजी जा रही है और आप लोग इसे देखें, पढ़ें और समझें। थैंक यू।